गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलबर्ग्स थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा डिस्कशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और मॉरलिटी के बारे में बताया इन्होंने। मॉरलिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसमें हम राइट और रॉन्ग जो डिसीजन लेते हैं वो शामिल होता है। मॉरलिटी को हम बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। कोलबर्ग ने 72 स्टूडेंट्स को डिलेमा दी। डिलेमा क्या होता है? दुविधाएं दी कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। हेंस एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डिलेमा दी कि क्या सही है क्या, उस पर उनके व्यूज़ जाने और जाना कि क्या और कितना तर्क लगाया गया है और जजमेंट कैसा होगा, यह कोलबर्ग ने जाना। कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग में 3 स्टेजेस और 6 लेवल की बात की है। 3 स्टेजेस है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन स्टेजेस में 2 लेवल हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल को पूर्व परंपरागत स्तर भी कहा जाता है या पूर्व रूढ़िगत नैतिक व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंदर बच्चा जो है ऑबिडियंस और पनिशमेंट के डर से बात मानता है, आज्ञा का पालन करेगा, उससे दंड से बचने के लिए आपकी बात मानेगा, वो हमारा फर्स्ट लेवल में आता है। रिवॉर्ड ओरिएंटेशन ये हमारा सेकंड लेवल है फर्स्ट स्टेज का, जिसमें रिवॉर्ड ओरिएंटेशन उसको लगे। सेकंड हमारा है लेवल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज भी आता है, टिट फॉर टैट, यानी कि आप दोगे तब मैं कोई सामान दूंगा। बच्चों में ऐसा होता है कि तुम मुझे ये दो तब मैं तुमको वो दूंगा, ठीक है। रिवार्ड ओरिएंटेशन, कुछ रिवार्ड मिलेगा, इसके कारण बच्चा कुछ करना चाहेगा। जब उसको रिवॉर्ड के लिए बोला जाएगा कि आप ये कार्य करो तब हम आपको कुछ देंगे, तब वो काम करता है। तो ये हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल के सेकेंड लेवल में आता है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। बच्चा अपने बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहा है, ये उस स्टेज के अंदर आता है। टिट फॉर टैट स्टेज ये डायरेक्ट हमारा सीटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। म्यूचुअल एक्सचेंज किस स्टेज का पार्ट है, तो आप बोलेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल का है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है हमारा कन्वेंशनल लेवल का। इसके थर्ड लेवल में हमारा बच्चे को बोलेंगे गुड बॉय, गुड गर्ल, ऐसा बोलेंगे तब वो बच्चे कुछ काम को करेंगे, तब वो पढ़ाई करेंगे जैसे। फोर्थ है हमारा लीगल ओरिएंटेशन, जिसको लॉ एंड ऑर्डर स्टेज भी कहा जाता है। उस टाइम पे वो बच्चे कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझने लग जाते हैं, लीगली कानूनी स्तर के बारे में जानने लग जाते हैं। थर्ड है हमारा स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहा जाता है। इसका फिफ्थ लेवल है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इसमें ऑन डिसीज़न लेने लग जाते हैं, सेल्फ चूजन आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में आने के कारण, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें ये कन्वेंशनल से अलग होता है, ये गलत के खिलाफ आवाज़ का विरोध करते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स आ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है समाज के लिए, जैसे नेल्सन मंडेला हो गए, गांधी जी हो गए, ये हमारे पोस्ट कन्वेंशनल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी का कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके थ्योरी को यूनिवर्सल कहा, जो कि यूनिवर्सल नहीं था, केवल मेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके बनाया गया था। ये जेंडर के बेस पर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। थैंक यू।